हेलो गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ जगदीश टेम्पल पर अपनी सिस्टर के साथ। ये मेरी सिस्टर है जिसने व्लॉग में स्टार्टिंग में वीडियो बनाई है। और मैं चलती हूँ जगदीश टेम्पल में, आज आपको दर्शन करवाती हूँ। और हम कुछ स्पेशल जगह पर जाएंगे जो आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है, उदयपुर की बहुत ही आइकॉनिक प्लेसेस। तो मैं चल रही हूँ और अब दर्शन कर लेते हैं। ये देखिए कितना ही अच्छा लग रहा है और यहाँ पर भजन हो रहा है, तो आपको भी भजन सुनाते हैं। आपने भजन सुना होगा। और ये रहा जगदीश टेम्पल का मेन जो है, दरवाजे के बाहर लिखा हुआ है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं, आपको ले चल रहे हैं उदयपुर की एक आइकॉनिक जगह, बागोर की हवेली। ये हवेली न सिर्फ हिस्टोरिकल है बल्कि इसकी जो है आर्किटेक्चर और कल्चर वाइब देखने लायक है। विजुअली बताऊं तो यहाँ पर बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं। और बागोर की हवेली को 18 सेंचुरी में अमरचंद barwa ने बनवाया था, जो मेवाड़ के प्राइम मिनिस्टर थे। मतलब ये रॉयल फैमिली के रेजिडेंस भी रहीं। अब ये एक म्यूज़ियम है जो राजस्थानी कल्चर को सेलिब्रेट करता है। उसके बाद ये हवेली में 100 साल से ज़्यादा रूम्स हैं और हर एक में कुछ ना कुछ ख़ास है। कलर ग्लास विंडो और इंट्रिकेट वुडन कार्विंग इसकी शान है। तो अब मैं आपको ले चल रही हूँ और यहाँ पर तो पानी है बाहर की तरफ। ये बहुत ही पीसफुल लग रहा है देखने में। और आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया ही था, जो वहाँ के राजा लोग थे तो वो बने हुए थे। और ये पुतला बना हुआ है जो उन्होंने अपने हाथों से तैयार किया था। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये सारी चीज़ें हमने अपने हाथों से तैयार की हैं, जो मुझे देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। जैसे लग रहा था कि मैं इंसानों के बीच में हूँ, बट इसमें जान नहीं थी, बस इतना सा ही फ़र्क था। एकदम रियल लग रहा था देख कर के। तो आप भी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत सारे पुतले थे। उसके बाद हम ऊपर की तरफ आ गए थे, जहाँ से जो है बहुत सारे होटल्स और देखने को मिलते हैं। और बगल में ही गंगोर घाट देखने को मिलता है। यहाँ से बहुत ही खूबसूरत जगह है, जहाँ से आपको बहुत ही अच्छी वाइब आने वाली है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो ऊपर की तरफ आइएगा। और यहाँ पर आपको जो है सेल्फ़ी के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। तो हम आ चुके हैं अंदर की तरफ और आपको दिखाते हैं कि राजा महाराजा क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे। तो ये रहा उनका पंखा, जिससे उनको पंखे से मतलब हाँका जाता था। हमारी लैंग्वेज में हाँकना कहते हैं, पंखा करना। तो गर्मियों में तो गर्मी, वहाँ एसी तो था नहीं, तो एसी की जगह पर पंखा यूज़ करते थे। और ये चीज़ें बनी हुई हैं और बैठने का बना हुआ है सिंहासन। मैं बैठ चुकी हूँ और आपको कैसा लग रहा है आप बताइए। बहुत ही आरामदायक है। और अंदर की तरफ तो नहीं बैठ सकते थे, पर बाहर ही बैठ गई मैं, तो थक गई थी। और उसके बाद ये देखिए कुछ इस तरह से फ़ैन को डेकोरेट करके बनाया गया है। और ये रही भाई, इसमें हुक्का पिया जाता है। और उसके बाद मैं आपको ले चलती हूँ कुछ कलात्मक चीज़ें दिखाने के लिए। लहंगा देखा आपने, बहुत मेरे फ़ोरहेड पे पता नहीं क्या लग गया था और मैं हो गई थी परेशान। तो अब मैं आपको ले चलती हूँ कुछ बर्तन दिखाने के लिए, जो राजा महाराजा के टाइम पर यूज़ होता था, जिसमें पानी रखा जाता था। ये आप देख रहे हैं, ये पुराने बर्तन हैं जो पहले गांव में भी यूज़ होते थे। अब पता नहीं होते हैं कि नहीं, मैं तो गाँव गई नहीं हूँ, पर आपको मैं दिखा रही हूँ। जो आप लोग देखिए और इसका आनंद लीजिए, देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। और यहाँ पर लोग बैठते थे, बैठकी करते थे और ये गेम खेलते थे। कौन सा गेम है मुझे नहीं पता है, पर हाँ ये गेम भी था, तो मैं इसको समझने की कोशिश कर रही थी। और ये सांप सीढ़ी तो मैंने बचपन में खेला ही है, हर कोई खेलता है, बहुत ही मज़ा आता है। लकड़ी की संगीत पेटी रखी हुई है, संगीत की पेटी रखी हुई है लकड़ी की। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है बना हुआ। और ये भी लकड़ी का बना हुआ है, पीतल का है सोख्ता। तो ये रहा, ये कुछ इस तरह का। और यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डेकोरेट करके रखा गया है। ये देखिए लिखा हुआ है गंजिका। और ये यहाँ पर ये बना हुआ है अल्फ़ाबेट की तरह।
मैंने तो पहली बार देखा है ये सारी चीज़ें। और ये देखिए कुछ इस तरह से। मैं पहले भी आई थी, मेरी पुरानी वीडियो आपको मिलेगी बागोर की हवेली की, पर तब मैं अकेले आई थी तो मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, थोड़ा ही दिया। और इस बार मैं पूरा घूम के जाऊंगी एक एक जगह, क्योंकि मेरी सिस्टर आई हुई है तो उसको घुमाना मेरा काम है। और ये देखिए मेरा राजा बना हुआ है, जिससे मेरे दूल्हे से शादी होगी, वो मेरा दूल्हा बना है। पर इसने तो पहले ही दुल्हन ले ली, बना ली, शादी कर ली इसने तो पहले ही। अब मैं कैसे करूँगी? तो मैं यहाँ पर अपने दूल्हे को खोजते खोजते आ गई थी, और यहाँ पर मेरे दूल्हे का सिर मिला केवल। और फिर मैं दूल्हे के साथ फ़ोटो खिंचवा ली अपनी सौतन के साथ। उसके बाद मैं आपको ले चलती हूँ यहाँ दिखाने के लिए कि घोड़े पर बच्चे को बैठा के घुमाया जाता था। कहा जाता है कि लकड़ी पे घोड़े को बैठा, मतलब घोड़े के साथ वो बच्चे को घुमाते थे जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता था, तो शायद उसके लिए वो बना हुआ है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं जो आपको देखने को मिलेगी। अब मैं आपको कुछ स्पेशल जगह लेकर आई हूँ अंदर की तरफ, जहाँ पर राजा का जो है बेड रखा गया था, जहाँ वो सोते हैं। बहुत ही अच्छा बेड है, काश मेरा भी ऐसा बेड होता, मेरी ड्रीम पूरी हो जाती, जो कि ऐसा बेड होना चाहिए। बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे ऐसा बेड। अब तो प्रोफेशनल बेड बनवाने लगे हैं लोग, लेकिन ये बेड मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा। राजा महाराजा के टाइम पे यार कितना अच्छा बेड होता था, सच में बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो। अब मैं भी ऐसा ही बेड बनवाऊंगी। और ये सारी चीज़ें पुरानी हिस्टोरिकल जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना देखने को मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये परात, मुझे तो पुराने ज़माने की सारी चीज़ें देख के बहुत अच्छी लगी। और ये देखिए यहाँ पर पगड़ियाँ देखने को मिली थी मुझे, जो सर पे लगाते हैं ना पगड़ी, उस टाइप के राजा लोग लगाते थे। और अलग अलग बियर्ड रखते थे, और जैसे भी वो रहते थे वो बनाया गया उनका पुतला। तो मैं आ चुकी हूँ थोड़ा बाहर की तरफ, और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। और मैं आपको ज़रूर दिखाने वाली हूँ, जो भी चीज़ें मुझे देखने को मिलेंगी मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब हम चलते हैं। ये देखिए, ये जो है रानी और उनकी सहेलियां ऐसे ढोलक बजाते थे और गाना संगीत वंगीत गाते थे। और ये शादी होती थी, तो शादी के टाइम पर ये दूल्हा का कोई रिवाज होता था, तो उस हिसाब से इसको बनाया गया है और आपको दिखाया गया है कि देखिए ये किस तरह से पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा के टाइम पे शादी होती थी वो किस तरह से होती थी, एकदम राजपूती स्टाइल है। और ये देखिए ये भी होता है शादी से पहले, गाँव में भी लोग करते थे पहले के टाइम पे, अभी पता नहीं, पर ये सारी चीज़ें होती थी। और ये कुछ इस तरह से यहाँ पर बैठकी होती थी राजा रानी की, और जो भी होता था, तो ये सारी चीज़ें मुझे देखने को मिली। अब हम चलते हैं कला विधि की तरफ और आपको दिखाते हैं यहाँ पर पेंटिंग होती थी। तो कुछ पेंटिंग्स मुझे देखने को मिली जो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ मैं पेंटिंग में भी। तो मैं देखने आई थी कि कैसी कैसी पेंटिंग्स बनी है। समझ में तो थोड़ा आया नहीं, लेकिन कुछ कुछ समझ में आ गया। तो अब मैं पूरा घूम चुकी हूँ और अब मैं चलती हूँ पिचोला लेक की तरफ। तो मैं आ गई थी पहले फतेह सागर पे, तो मेरा मूड किया फिर चलो थोड़ा बहुत फतेह सागर भी घूम लेते हैं, यहाँ का भी थोड़ा वाइब्स लेना बनता है। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ पिचोला। पिचोला में तो मज़ा ही कुछ और है घूमने का। और यहाँ का जो सनसेट है ना वो देखकर तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और एकदम कूल माइंड हो जाता है। अगर आपका माइंड अपसेट हो और आप कोई जगह ढूंढ रहे हो जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता हो, तो वो ये जगह है। आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, पीसफुल लगने वाला है। और टूरिस्ट भी यहाँ पर घूमने आते हैं। ये टूरिस्ट प्लेस है पिचोला, जहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। और यहाँ पर होटल्स भी है, लेक के बीच में मंदिर भी है, जग टेम्पल है सामने। और यहाँ पर इस तरह से बोट से लेकर के लोग लेकर के जाते हैं वहाँ पर। इसकी भी जो है प्राइस लगती है, जो भी कॉस्ट लगता है उससे आप जाएंगे और वहाँ जग टेम्पल का दर्शन कर सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी मैंने आपको दे दी है आज की। तो ये सनसेट हो चुका है ख़त्म, और अब हम चलते हैं, देखते हैं क्या क्या आज हम करने वाले हैं। तो मुझे जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा आज घूम करके, और मैं घूम चुकी हूँ पूरा। अब मैं आ चुकी हूँ जयपुर में अपनी सिस्टर को लेकर के घूमने, मतलब यहाँ इसको छोड़ने के लिए आई थी ट्रेन से, और छोड़ दी हूँ और चली गई है, वो बैठा दिया है। और अब मैं निकलूंगी बस से, मेरी ट्रेन छूट गई है।
मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।